नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो पहले आपका इसमें आ चुका है, एग्ज़ाम में आ चुका है। टॉपिक वही है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपका 95 प्लस वाला जो टारगेट है उसी पे चल रहे हैं। और कृपया वही बच्चे जुड़े जिनको 95% नंबर चाहिए, 95 प्लस नंबर चाहिए मैथ्स में। कभी कभी गुस्सा आता है इतना कि मैं क्या बताऊं। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई प्रैक्टिस सेट 2 का है। जो पहला क्वेश्चन है 10 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू फ्रॉम फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहले हम लोग लिखते हैं पी एक्स जो है वो दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। एक तो इसको हम लोग फैक्टराइज करके बना सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल के बना सकते हैं। तो जैसे ये हमारे पास दे दिया है, तो हम लोग पहले इसका जीरोज निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस टू। सॉल्व किया जाएगा तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस टू हो जाएगा, और प्लस 1 ले लेंगे तो x माइनस टू हो जाएगा। तो ये हो गया x का x प्लस 1 और x माइनस टू। तो अल्फ़ा हो गया हमारे पास -1 और बीटा हो गया हमारे पास 2 के बराबर। अब हम लोग को एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका अल्फ़ा जो है मतलब एक रूट हो 2 अल्फ़ा प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगा -2 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास -1। और बीटा जो हो 2 बीटा प्लस 1 हो जाए, मतलब क्या हो 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 मतलब 5। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फॉर न्यू पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज जो होगा न्यू पॉलिनोमियल के लिए, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस 5, कितना हो जाएगा 4। और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा हमारे पास -1 इंटू 5 -5। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो पॉलिनोमियल जो फॉर्म करेंगे, मान लीजिए उस पॉलिनोमियल को हम लोग नाम दे देते हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स जो निकालेंगे, एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस -5। सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -4x -5। ये नया पॉलिनोमियल आपका आ गया। तो एकदम आसान है। पहले हम लोग क्या किए, पॉलिनोमियल का रूट्स निकाल लिए। अब दूसरे पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास रूट्स है क्या, 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो यही हमारा पॉलिनोमियल आ गया। अब ये पूरा देख लीजिए। तो एकदम आसान प्रोसेस होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि if alpha and beta are the zeros of polynomial 6x square minus 5x plus 1, then form a quadratic polynomial whose zeros are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सेम प्रोसेस, अल्फा और बीटा एक पॉलिनोमियल दे दिया हुआ है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। पी एक्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अगर आपको ज़्यादा स्पीड लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ये हुआ हमारे पास, इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर -3x -2x प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा और बीटा हमारा निकल जाएगा इससे। पहले अल्फ़ा और बीटा निकालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पहले इसको पुराने वाले को डिलीट कर देते हैं। अब चलिए इसका अल्फ़ा और बीटा निकालते हैं।
तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस वन हो जाएगा, और -1 कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस वन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 3x माइनस वन और 2x माइनस वन। तो x का जो वैल्यू आया वो हो गया 1/3, और दूसरा x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 1/2। तो इसको हम लोग अल्फ़ा मान लिए और इसको बीटा मान लिए। अब हम लोग को ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरो जो है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो यहाँ लिखेंगे जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर लेते हैं तो 1/9 और 1/4। तो यहाँ पे हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा 1/9 प्लस 1/4। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 36, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 9 मतलब 13/36। और प्रोडक्ट जो होगा, एकदम आसान तरीका है, प्रोडक्ट हो जाएगा 1/9 इंटू 1/4। तो 1/9 इंटू 1/4 होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/36। अब इसी में हम लोग पॉलिनोमियल फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एफ जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x/36 प्लस 1/36। सॉल्व किया जाएगा, 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1/36। तो फाइनल जो पॉलिनोमियल हमारा होगा वो हो जाएगा, इसको 1/36 को k मान के 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। ये आपका पॉलिनोमियल का जो अलग अलग क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वो है। देखिए क्या किए, पहले यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा और बीटा निकाले हैं, फिर न्यू पॉलिनोमियल के हम लोग क्या निकाले हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका स्क्वायर है, इसका अल्फ़ा का स्क्वायर है और बीटा का स्क्वायर है, तो वही 1/9 हो गया और 1/4 हो गया। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकाला गया, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला गया, और उसके बाद पॉलिनोमियल पुट कर दिया गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हमारा एकदम आसान प्रोसेस होता है, बहुत आसान। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल QX। इसका जीरोज फाइंड करना है, उसके बाद हम लोग को एक पॉलिनोमियल बताना है जिसका जीरो है 2 लेस देन द जीरोज ऑफ QX, मतलब QX का जो भी जीरोज आएगा उससे 2 कम। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका जीरोज निकालते हैं, तो 8 तिरका 24 हो गया, और यहाँ पे 2 है तो 6 चौका 24 हो जाएगा। तो 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 3 हुआ। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे क्या, 2x कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3, और प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3। ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3। x का दो वैल्यू आएगा -1/2, और x का दूसरा वैल्यू आएगा 3/4। तो दूसरे पॉलिनोमियल के लिए हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे कि फॉर, यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लेते हैं दूसरा पॉलिनोमियल जो होगा वो fx हो जाएगा। तो फॉर fx ये हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -1/2 -2 लेस देन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो -5/2, और बीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो 3/4 -2, तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा, -5/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, fx निकालेंगे। तो fx जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सॉल्व किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर
माइनस ये हो जाएगा -5/2 -5/4 इंटू एक्स और प्लस -5/2 इंटू -5/4। जब सॉल्व करेंगे इसको, क्या हुआ, कौन है, छोड़ो वो सब। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस -15/4 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 25/8। तो x² प्लस 15x/4 प्लस 25/8 सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम इसका हो गया 8, और यहाँ पे हो जाएगा 8x² प्लस 30x प्लस 25। तो हम लोग जो पॉलिनोमियल का वैल्यू लिखेंगे, इसको 1/8 को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कांस्टेंट। तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो हमारा हो जाएगा, एफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 8x² प्लस 30x प्लस 25। ये आ गया आपका आंसर। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको सॉल्व किया गया। क्यू एक्स क्यूबिक का मतलब होता है पावर में 3 हो। बोलो, शंका का निपटान करो। अल्फा स्क्वायर, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला बैठाओ पहले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को जो है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा करो, -2 अल्फा बीटा। इनको तुमसे ये उम्मीद नहीं था। अब जैसे ये दिया हुआ है हमारे पास, देखिए ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे पी एक्स दे दिया हमारे पास 6x² प्लस 37x माइनस k-2 दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है कि अल्फा और बीटा जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो। तो यहाँ पे दोनों रूट हम लोग मान लेते हैं, एक अल्फा होगा तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे a हुआ हमारे पास 6, b हो गया 37 और c हो गया -k-2। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारे पास, ये हम लोग जानते हैं कि c/a होता है, और रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इसका, अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू -2/6 हो जाएगा। तो ये खत्म। तो ये हो जाएगा हमारे पास k-2/6 इज इक्वल टू -1। सॉल्व करेंगे इसको तो k-2 इज इक्वल टू -6, और k का वैल्यू हो जाएगा -6 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास -4 के बराबर। एकदम आसान तरीका कि जैसे अगर रेसिप्रोकल दिया हो तो रेसिप्रोकल का मतलब होगा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा उसका वैल्यू हमारे पास 1 होगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू 1, और ये हुआ c/a। इसको यूज करना है। तो सिंपल ध्यान रखिए कि कभी भी हमारे पास क्या, अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है, और सेकेंड हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल का फॉर्मेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारे पास -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारे पास हमेशा c/a। इतना ध्यान रखना है आपको। जो रील बनाता है ना वो सब ढंग से बनाता है। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ले ईटा। अरे बाप रे। अब यहाँ पे देखिए,
ये क्वेश्चन है हमारे पास, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा पावर -1 और बीटा -1। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो पी एक्स दे दिया है हमारे पास 5x² प्लस 5x प्लस 1, ये दिया हुआ है, इतना ध्यान रखना है। तो हम लोग को पहला जो वैल्यू फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू जो हम लोग को फाइंड करना है, जैसे फर्स्ट फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकेंड हम लोग को फाइंड करना है अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1, मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। कोई नहीं आया अभी, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, -5/5 मतलब -1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/5। अब हम लोग को निकालना है नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो है हमारे पास -1 का स्क्वायर -2 इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा 1 - 2/5। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3/5। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और दूसरा हम लोग को निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सेकेंड में हम लोग को निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा -1 है, और अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारे पास 1/5, तो ये 1/5 लिखा गया। ये हो गया हमारे पास -5 के बराबर है। इतना आसान प्रोसेस है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² -15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा कि px जो है वो दे दिया है x² -15। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर हम लोग जीरोज निकालते हैं तो x² -√15 का स्क्वायर, तो x प्लस √15 और x माइनस √15 हो जाएगा, √15। तो x का एक वैल्यू -√15 हो गया, और दूसरा वैल्यू जो हुआ वो √15 हो गया। अब पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। पॉलिनोमियल दे दिया x² -15, तो यहाँ पे a का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 1, b हमारे पास 0 हो गया, और c का जो वैल्यू हुआ वो -15 हो गया। इतना ध्यान रखना है। a हमेशा रहेगा x² के साथ, b रहेगा हमेशा x के साथ, तो x का टर्म नहीं है तो इसलिए 0 हो जाएगा, और c जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको c माना जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है -b/a। तो अल्फा हो गया हमारे पास -√15, बीटा हो गया √15, और -b हुआ 0/1। तो ये हो जाएगा, दोनों हमारे दोनों केस में एक माइनस है एक प्लस है, तो ये खत्म। तो दोनों तरफ हमारा 0 0 आ गया, एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है हमारे पास c/a, तो -√15 इंटू √15, और ये हो जाएगा -15/1। दोनों तरफ हमारे पास -15 और -15 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड रिलेशन प्रूफ। तो ये आपका हो गया वेरीफाइड, इसको लिख दिया जाएगा वेरीफाइड। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जैसे नंबर ऑफ जीरोज अगर हम लोग को फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या करेगा, एक ग्राफ दे देगा। तो ग्राफ में हम लोग को कुछ नहीं देखना है, आपको सिंपल दे देगा कि फाइंड द नंबर ऑफ, जैसे ये ग्राफ दिया तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास इस तरह से गया है और इस तरह से ग्राफ चला गया है, तो कहाँ कट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो 3 हो जाएगा। वही अगर मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 2 पे इस तरह से जाके कट करे, तो एक्स एक्सिस जितना बार कटेगा ना उतना सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन 2 हो जाएगा। सिंपल यही देता है कि आपको ये निकालना नहीं होता है, सिंपल इस तरह से घुमा दिया। मान लीजिए यहाँ पे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस को ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा
उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये पॉलिनॉमियल का हमारा, फिर इसके बाद एग्ज़ाम के समय चाहे जब रिवीजन होगा उसमें पॉलिनॉमियल का वीडियो आएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कमेंट अवश्य करें।